नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है संघे शक्ति। इस पाठ के 3 भाग हैं। पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं जिनमें हमने कथा का पूर्ण अध्ययन कर लिया है और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए पाठ के प्रश्नों का समाधान जानते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, वायसः कीदृशं व्याधम आयान्तम अपश्यत्। इसके 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में पहला विकल्प है कृतान्तमिव द्वितीयम। यह विकल्प उत्तर के रूप में सही विकल्प है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है वो है, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः इति कः उक्तवान्। ये वाक्य किसने कहा। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प उत्तर के रूप में है वो है आ, चित्रग्रीवः। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है, विपत्काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। इसमें भी 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है वो है विकल्प अ, विस्मयः। चौथा प्रश्न है, अल्पानामपि वस्तूनां कार्यसाधिका अस्ति। इस प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं उन चारों ही विकल्पों में उत्तर के रूप में जो सही विकल्प है वो है अ, संहतिः। ये उत्तर है। अब हम दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्नाः, इन प्रश्नों का समाधान जानेंगे जिनमें हमें उत्तर लघु रूप में देने हैं। पहला प्रश्न है, वायसस्य नाम किम। प्रश्नों में और उत्तरों में जो पद पीले रंग से दिखाया गया है वो प्रश्नवाचक और उत्तरवाचक पद को सूचित करता है। वायसस्य नाम किम, किम यह प्रश्नवाचक पद है और इसकी जगह उत्तरवाचक पद जुड़ेगा लघुपत्नकः। और उत्तर लिखेंगे कैसे, वायसस्य नाम लघुपत्नकः। इसी प्रकार वायसः कम आयान्तम अपश्यत्, यहाँ पर कम के स्थान पर व्याधम यह उत्तरवाचक पद आएगा। वायसः व्याधम आयान्तम अपश्यत् यह पूर्ण उत्तर होगा। तीसरा है, कः कपोतराजः। यहाँ पर कः के स्थान पर चित्रग्रीवः और उत्तर होगा चित्रग्रीवः कपोतराजः। चौथा, कीदृशैः तृणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। यहाँ पर कीदृशैः इस पद के स्थान पर गुणत्वम् आपन्नैः यह पद उत्तरवाचक है और पूर्ण उत्तर होगा गुणत्वम् आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। तीसरे जो प्रश्न है वो है निबंधात्मक प्रश्न। इसके उत्तर हमें दीर्घ रूप में देने हैं। पूर्ण उत्तर के रूप में हमें 2 या 3 पंक्तियों में इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कथायाम वर्णितम व्याध कृत्यम स्वशब्देषु लिखत। अर्थात कथा में वर्णन किए गए व्याध के कार्यों को, व्याध के द्वारा किए गए कृत्य को अपने शब्दों में लिखिए। क्या उत्तर है इसका। व्याधः पक्षिणां ग्रहणार्थम निर्जने वने तंडुलकणान् विकीर्य जालम आच्छादयति तथा च स्वयं प्रच्छन्नः भूत्वा स्थितः भवति। यह इसका पूर्ण उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, चित्रग्रीवः कपोतान् किम अबोधयत्। अवबोधयत् इसका उत्तर होगा चित्रग्रीवः कपोतान् बोधयति यत् अस्मिन् निर्जने वने तंडुलकणानाम् उत्पत्तिः भवितुं न शक्नोति। इदं भद्रं नास्ति अतः सम्यक विचार्य एव
निश्चयं कुर्वन्तु यतो हि अविचारितं कार्यं न कर्तव्यम। यह इसका उत्तर है। अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, कपोताः कथम सिद्धिं प्राप्तवन्तः? कबूतरों ने सफलता कैसे प्राप्त की? उत्तर है, जाले बद्धाः सर्वे कपोताः चित्रग्रीवस्य कथनं स्वीकुर्वन्ति तथा च एकचित्तीभूय जालम् आदाय उड्डीयन्ते। चौथा प्रश्न, चित्रग्रीवम् अवहेलयन् कपोतः सदर्पं किम् उक्तवान्? चित्रग्रीव की अवहेलना करते हुए, अनादर करते हुए कबूतर ने क्या कहा? उत्तर है, चित्रग्रीवम् अवहेलयन् कश्चित् कपोतः वदति यत् यः ईर्षी घृणी असंतुष्टः क्रोधी नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च भवति सः सदैव दुःखं प्राप्नोति। ये निबंधात्मक प्रश्न थे। अब हम व्याकरणात्मक प्रश्नों का समाधान यहाँ पर जानेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशम कुरुत। नीचे जो पद दिए गए हैं इनमें हमें धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। उदाहरण के रूप में एक क्रियापद के यहाँ पर धातु लकार पुरुष और वचन दिखाए गए हैं, जैसे निवसंती। इसमें धातु है वस, लकार है लट, पुरुष है प्रथम और वचन है बहुवचन। इसी प्रकार हमें इन पदों के भी धातु लकार पुरुष वचन बताने हैं। पाठ में जो प्रश्न है वहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान में उत्तरों को भरकर प्रदर्शित किया गया है। जैसे अपश्यत, इसमें धातु है दृश्य, लकार है लंग, पुरुष है प्रथम और वचन है एक वचन। इसी प्रकार दर्शयिष्यति, इसमें धातु है दृश्य, लकार है लृट, पुरुष है प्रथम और वचन है एक वचन। इसी प्रकार पश्यामि, इसमें भी धातु है दृश्य, लकार है लट, पुरुष है उत्तम और वचन है एक वचन। तीनों ही क्रियापदों में दृश्य धातु है। इसके बाद क्रियापद है बभूवुः। यह क्रियापद धातु है भू, लकार है लिट, पुरुष है प्रथम और वचन है बहुवचन। उवाच, इस क्रियापद में धातु है ब्रू अथवा वच। दोनों ही धातुओं के लिट लकार में यह रूप होता है। लकार है लिट, पुरुष है प्रथम और वचन है एक वचन। अकरोत, इस क्रियापद में धातु है क्रि, लकार है लंग, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानां निर्देशम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में हमें शब्द विभक्ति और वचन का निर्देश करना है। यहाँ पर एक पद का उदाहरण के रूप में प्रदर्शन किया गया है, जैसे तीरे। इस पद में शब्द है तीर, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। इसी प्रकार हमें नीचे दिए हुए पदों का विवरण भी बताना है। पाठ में जो प्रश्न है उनमें पदों के आगे रिक्त स्थान दिखाए हुए हैं। हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों में उत्तर भरकर प्रदर्शित किए हैं। जैसे पक्षिणः, इसमें शब्द है पक्षिण, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। चंद्रमसी, इसमें शब्द है चंद्रमस, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। तस्मिन्, शब्द है तत्, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। व्याधेन, इसमें शब्द है व्याध, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। वने, इसमें शब्द है वन, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। सर्वे, इसमें शब्द है सर्व, यह सर्वनाम शब्द है, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। अब हम तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्शयत। अर्थात नीचे लिखे हुए शब्दों में
संधि का नाम निर्देश करते हुए उनका संधि विच्छेद दिखाना है। जैसे कुतोऽत्र, इसका विच्छेद है कुतः अत्र। यहाँ पर विसर्ग संधि है और विसर्ग के स्थान पर उकार आदेश होने पर कुतो यह रूप बना है और अकार यहाँ पर पूर्व रूप संधि के कारण हुआ है। दूसरा पद है व्याकुलश्चलितः। इस पद का विच्छेद है व्याकुलः चलितः। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है और विसर्ग के स्थान पर शकार आदेश हुआ है। अप्येवम्, इसका विच्छेद है अपि एवं। यहाँ पर यण संधि है। प्रतीकारश्चिन्त्यताम्, इसका विच्छेद है प्रतीकारः चिन्त्यताम्। यहाँ पर विसर्ग संधि है और यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर शकार आदेश हुआ है। सुदूरात् जालापहारकान्, इस पद का संधि विच्छेद है सुदूरात् जालापहारकान्। यहाँ पर शुचित्व संधि है, तकार के स्थान पर जकार आदेश हुआ है। अब हम चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न है अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश सहितः समास विग्रहो विधेयः। अर्थात नीचे जो पद दिए गए हैं, नीचे दिए गए पदों में नाम निर्देश करते हुए समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह के साथ साथ हमें समास का नाम भी बताना है। एक पद का उदाहरण के रूप में समास विग्रह किया हुआ है और उसका नाम निर्देश किया हुआ है। जैसे गोदावरी तीरे, इसका समास विग्रह है गोदावर्याः तीरे और यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार नीचे जो पद हैं उनका समास विग्रह है आगे दिखाया हुआ है। अनिष्ट दर्शनम, समास विग्रह है अनिष्टम च तत् दर्शनम और यहाँ पर कर्मधारय समास है। अनभिमतम, विग्रह है न अभिमतम, यहाँ पर नञ् तत्पुरुष समास है। सपरिवारः, परिवारेण सहितः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। निर्जनम, अर्थात विग्रह होगा जनानाम अभावः, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। मत्तदन्तिनः, इसका विग्रह है मत्ताः च ते दन्तिनः, यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसी प्रकार अविचारितम, विग्रह है न विचारितम, यहाँ पर नञ् तत्पुरुष समास है। अब हम पांचवें प्रश्न का समाधान जानते हैं। निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययश्च विवेच्यताम्, नीचे लिखे हुए शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन कीजिए। प्रकृति और प्रत्यय को पृथक रूप से दिखाइए। उदाहरण के रूप में प्रबुद्ध, इस पद का प्रकृति और प्रत्यय दिखाया हुआ है। जैसे प्रबुद्ध, इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु है जो प्रकृति है और त प्रत्यय है। इसी प्रकार नीचे दिए हुए पदों का भी हमने प्रकृति प्रत्यय दिखाया हुआ है। पाठ के प्रश्न में यहाँ पर रिक्त स्थान है, इनको हमने उत्तर के रूप में भरकर प्रदर्शित किया है। जैसे जातम, यहाँ पर जन धातु से तय प्रत्यय हुआ है। इसी प्रकार विकीर्य, इसमें वि उपसर्ग पूर्वक कृ धातु है, यहाँ पर कृ ऋकार दीर्घ आएगा, वि उपसर्ग पूर्वक कृ धातु है और लप प्रत्यय हुआ है। प्रच्छन्नः, यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु है और तय प्रत्यय है। ईर्षि, यहाँ पर ईर्ष धातु से णिनि प्रत्यय हुआ है। घृणी, यहाँ पर घृण धातु से णिनि प्रत्यय हुआ है। अब हम छठे प्रश्न का समाधान जानते हैं। निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी इन पदों का प्रयोग करते हुए हमें अपना एक वाक्य बनाना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक वाक्य बनाकर दिखाया गया है। जैसे रात्रौ, इस पद का प्रयोग वाक्य में कैसे किया गया है।
बालकाः रात्रौ पठन्ति, बालक रात में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रात्रौ पद था इस पद का वाक्य में प्रयोग किया है। इसी प्रकार हमें इन पदों का वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। एक उदाहरण के रूप में वाक्य हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। पाठ में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, लेकिन आदर्श रूप में जो वाक्य बनेंगे वो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करते हुए दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ पर आदर्श वाक्यों को हम जान लेते हैं। वायसः आदर्श वाक्य है। वायसः रोटिकां खादति। यहाँ पर वायसः पद का प्रयोग किया है। चित्रग्रीवः कपोतराजः चित्रग्रीवः आसीत्। यहाँ पर हमने चित्रग्रीव पद का प्रयोग किया है। व्याधः वाक्य है। व्याधः पाप कार्यम करोति। यहाँ पर भी हमने व्याधः पद का प्रयोग कर लिया है। असंतुष्टः वाक्य प्रयोग है। असंतुष्टः सदैव दुःखी भवति। यहाँ पर हमने असंतुष्ट पद का प्रयोग किया है। प्रतीकारः वाक्य प्रयोग है। संकट काले प्रतीकारः चिंतनीयः। इस वाक्य में भी हमने प्रतीकारः इस पद का प्रयोग किया है। पक्षिणः इसका प्रयोग है। वृक्षेषु पक्षिणः निवसन्ति। वाक्य में हमने पक्षिणः पद का प्रयोग कर लिया है। अब हम 7वें प्रश्न का समाधान जान लेते हैं। सम्यक विभक्तिं संयोज्य कोष्ठकगतेन पदेन रिक्त स्थानं पूरयत। अर्थात उचित विभक्ति को जोड़ते हुए, उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए कोष्ठक में दिए गए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वाक्य में जो पीले रंग के पद दिखाए हुए हैं, पाठ के 7वें प्रश्न में हमें इनकी जगह रिक्त स्थान मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर उत्तर के रूप में रिक्त स्थानों को भरकर दिखाया गया है। एक वाक्य उदाहरण के रूप में भी दिया गया है जो इस प्रकार है। शाल्मली तरौ पक्षिणः निवसन्ति स्म। यहाँ पर रिक्त स्थान में पक्षिणः पद उदाहरण के रूप में दिखाए गए वाक्य में भरा हुआ है। इसी प्रकार हमने जो पद भरे हैं वो वाक्यों में इस प्रकार हैं। अवसन्नायाम वायसः प्रबुद्धः। यहाँ पर रात्रि पद का उचित विभक्ति में प्रयोग करते हुए पद भरना था, तो यहाँ पर रात्रि पद का सप्तमी विभक्ति के एक वचन का पद भरा जाएगा रात्रौ। अवसन्नायाम रात्रौ वायसः प्रबुद्धः। इसी प्रकार तेन जालम विस्तीर्णम। यहाँ पर जो रिक्त स्थान था उसमें व्याध शब्द की उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य में रिक्त स्थान भरना था। तो यहाँ पर व्याध शब्द की तृतीय विभक्ति में व्याधेन यह रूप बनेगा और इससे वाक्य पूरा होगा। तेन व्याधेन जालम विस्तीर्णम। इसी प्रकार कपोतराजः तंडुलकणलुब्धान अकथयत। यहाँ पर कपोत इस पद की द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जो रूप बनेगा कपोतान, इससे रिक्त स्थान की पूर्ति होगी और वाक्य बनेगा कपोतराजः तंडुलकणलुब्धान कपोतान अकथयत। इसी प्रकार कपोताः तत्रोपविष्टाः। यहाँ पर सर्व इस शब्द की प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी सर्वे। सर्वे कपोताः तत्रोपविष्टाः। अल्पानामपि संहति कार्य साधिका। यहाँ पर वस्तु शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी और वाक्य होगा अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका। इसी प्रकार सह व्याधः जालापहारकान् अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। यहाँ पर तद शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के तान इस रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी और वाक्य होगा सह व्याधः जालापहारकान् तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। इस प्रकार हमने पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का समाधान कर लिया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने दूसरे पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है।
अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।